दोस्तों, हम ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमें ट्रेन से यात्रा करना बहुत पसंद है। हम किसी भी यात्रा या विशेष कार्य के लिए ट्रेन से देश के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बीच में पड़ने वाले लंबे रास्ते में हमें कई बार कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब ये हवा की तरह सनसनाती हुई तेजी से नॉन स्टॉप निकलती हैं, तो प्लेटफॉर्म के किनारे हट्टा कट्टा आदमी भी इसकी स्पीड से झूमता हुआ नजर आता है। दोस्तों, रोजाना लाखों लोग ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में ट्रेनों को लंबी दूरी के रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान अक्सर देखा गया कि पटरी पर कोई जानवर या इंसान गलती से रास्ते पर आ जाता है। इसके बावजूद रोकने के बजाय ट्रेन उसे रौंदती हुई चली जाती है। ऐसा क्यों होता है और ट्रेन ड्राइवर पटरी पर कोई इंसान या कोई जीव को देखने के बाद भी ब्रेक क्यों नहीं लगाता है? इन सवालों के जवाब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप बस दिल थाम के बैठ जाइए। दोस्तों, भारतीय रेलवे को देश के यातायात की धड़कन भी कहा जाता है। अधिकतर लोग इसी से सफर करना पसंद करते हैं। इसका सफर आरामदायक और सस्ता होता है। दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा जहां पर जानवर आते जाते रहते हैं, उन इलाकों से ट्रेन का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ड्राइवर को ये पता लगने के बाद भी कि कोई पटरी पर है, वो ट्रेन रोक नहीं पाता। आखिर ट्रेन ड्राइवर ब्रेक लगाने में इतना हिचकिचाता क्यों है? तो दोस्तों, अगर हम ट्रेन के एवरेज लंबाई की बात करें तो इसमें कुल 20 से 22 कोच होते हैं। ये कोच एक दूसरे से एयर प्रेशर ब्रेक के जरिए जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी ब्रेक लगे तो कोच के हर पहिए पर समान रूप से दबाव हो। ट्रेन औसतन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। और तो और जब ट्रेन को किसी स्टेशन पर रुकना होता है तो ट्रेन ड्राइवर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की स्पीड कम करना शुरू कर देता है। ट्रेन को रोकने की प्रक्रिया स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगाकर शुरू कर दी जाती है। वैसे आमतौर पर तो ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल लगे हुए होते हैं, लेकिन कोई ट्रेन जंगल या पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं, तब यहाँ ट्रेन को ये नहीं पता होता कि आगे क्या है। ऐसे में ट्रेन को 100 मीटर के आगे की कोई भी चीज देख पाना असंभव है। इस वजह से अगर ड्राइवर ने ट्रेन के बीच में किसी इंसान या जानवर को देख भी लिया तो वो 100 मीटर पहले ही ब्रेक लगा पाएगा। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेन ब्रेक लगाने के 1.5 किलोमीटर बाद अपनी रफ्तार धीमी कर पाएगी, यानी कि ट्रेन के बीच में आने वाले का मरना तय है। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिया जाए तो टक्कर हो ही जाती है। अगर पटरी पर मोड़ हो तो ट्रैक पर कुछ भी देखना और मुश्किल हो जाता है, खासकर तेज रफ्तार पर। ऐसे में मामूली से मामूली मोड़ पर कोई चीज तभी नजर आती है जब वो बिल्कुल पास आ जाती है। वही अगर रात की बात करें तो इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल और भी मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर को रात में उतना ही ट्रैक नजर आता है जहां तक इंजन के लाइट की रोशनी होती है। ऐसे में यदि कोई दूर पटरी पर खड़ा भी हो तो ड्राइवर को इसका पता नहीं चलता। और कोई भीड़ अगर रात के वक्त ट्रैक पर हो तो ड्राइवर को लगभग 1 किलोमीटर की दायरे में होने पर नजर आएगी। और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर भी गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ड्राइवर की आखिरी उम्मीद होती है इंजन में लगा हॉर्न। वो उसे लगातार बजाता है। ड्राइवर का तो पूरा प्रयास यही होता है कि उसकी ट्रेन से किसी जानवर या इंसान की मौत ना हो। हालांकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सिचुएशन ड्राइवर के हाथ में नहीं होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कभी भी ट्रेन की पटरी क्रॉस न करें, हमेशा ब्रिज का इस्तेमाल करें और हमेशा ही रेलवे नियमों का पालन करें। दोस्तों, गाड़ियों में ब्रेक का क्या महत्व होता है ये सब जानते हैं,
पर जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो इसका ब्रेक सिस्टम नॉर्मल गाड़ियों से काफी अलग होता है। नॉर्मल गाड़ियों की तरह ट्रेन का ड्राइवर कभी भी ब्रेक नहीं लगा सकता है। ट्रेन का ब्रेक लगाते समय बहुत ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कई बार तो ट्रेन का ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल ट्रेन का ब्रेक हमेशा लगा होता है। ड्राइवर को जब ट्रेन चलाना होता है तो वो ट्रेन का ब्रेक हटा देता है। जब ट्रेन चल रही होती है तो प्रेशर के जरिए ब्रेक को हटाकर रखा जाता है और जब ट्रेन को रोकना होता है तो प्रेशर को हटा दिया जाता है। और आपने गौर भी किया होगा कि जब ट्रेन रुकती है तो प्रेशर रिलीज करने की आवाज आती है। ट्रेन चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए ट्रेन के ड्राइवर को हमेशा एक्टिव रहना होता है। लेकिन क्या होगा अगर ट्रेन के ड्राइवर को नींद आए या वो बेहोश हो जाए तो ट्रेन का ब्रेक कैसे लगेगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रेन को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सोच लिया गया। दरअसल ट्रेन में एक डेड मैन लिफ्ट या डेड मैन स्विच होता है जिसे कुछ मिनट के अंतराल पर लोको पायलट यानी ड्राइवर को दबाना होता है। ट्रेन को चलाए रखने के लिए इस स्विच को समय समय पर दबाना जरूरी होता है। ये स्विच ये बताता है कि ट्रेन का ड्राइवर एक्टिव है। लेकिन अगर किसी कारण से ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो कुछ समय बाद अपने आप ट्रेन का ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन का ब्रेक लगाने का फैसला सिर्फ ड्राइवर और गार्ड का ही होता है। वहीं हम ट्रेन के सिग्नल की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक हरा, एक पीला और एक लाल। हरा सिग्नल यानी लोको पायलट को अपनी रफ्तार पर चलना है। पीला सिग्नल यानी ड्राइवर को रफ्तार धीमा करना होता है और लाल सिग्नल यानी ट्रेन को रोकना है। और अगर चलती ट्रेन के दौरान कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि जानवर या लोगों का कोई बड़ा झुंड या फिर पुल का टूटना या लोगों को भीड़ या फिर गाड़ी से जुड़ा कोई तकनीकी मसला हो तो इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, जिससे ब्रेक पाइप का पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है और गाड़ी के चक्के से लगा ब्रेक पूरी ताकत से रगड़ खाने लगते हैं। मगर फिर भी ट्रेन कई मीटर की दूरी पर जाकर ही रुकती है। आपको बता दें कि चेन पुलिंग यात्रियों के लिए होती हैं। अगर कोई घटना घटे तो यात्रियों के पास चेन पुलिंग का ऑप्शन होता है जिसे खींचकर वो ट्रेन को रोक सकते हैं। अलार्म चेन खींचते ही ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और ट्रेन का ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगते ही हवा का प्रेशर कम होने लगता है। इससे ड्राइवर को हूटिंग सिग्नल मिल जाता है और वो ट्रेन के रुकने का कारण पता करता है। अब जब ट्रेन की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई और इस ट्रेन ने 35 किलोमीटर का सफर तय किया था। ये ट्रेन छत्रपति टर्मिनल से थाने तक चलाई गई थी। भारत की पहली ट्रेन में 20 बॉगी थे और इसे 3 इंजन की मदद से चलाया गया था। इस ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने सवारी किया था। सन 1856 में पहली बार भारत में भाप का इंजन बनाना शुरू किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर रेल चली, इसके बाद मीटर गेज और उसके बाद ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। वहीं देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई। भाप से शुरू हुआ ट्रेन का सिलसिला अब आधुनिकता के सर्वोच्च पर पहुंच चुका है। इन 170 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि पहले भाप इंजन और उसके बाद बिजली पर चलने वाली ट्रेन और अब बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन भी आ गई है। इन 170 सालों के सफर में ट्रेन ने कई रूप बदले और इसका सबसे आधुनिक रूप मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत को T18 के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की पहली इंजन रहित सेमी बुलेट ट्रेन है।
ये ट्रेन बस 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली है, जिसकी रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल वंदे भारत 2 रूट पर चल रही है। पहली दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा तक। आपको बता दें कि इस ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और यात्रियों का स्वागत फूल और चॉकलेट देकर किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेन ब्रेक सिस्टम की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।